Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your host, friend and guide हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आने के बाद फाइनली हम आपके सामने जनवरी से लेके जुलाई 2024 तक के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके क्लैट 2025 में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं, वो टॉपिक लिस्ट लेके आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स देखना है। इन टॉपिक्स को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को थम्स अप करके अपने पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। इन टॉपिक्स का जो सोर्स है वो हमारे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इंक्लूडिंग बिजनेस स्टैंडर्ड एंड द वायर से निकाले गए टॉपिक्स हैं। वैसे करंट अफेयर्स तो कहीं पे चेंज होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो कवरेज न्यूज़ का होता है, जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो अलग अलग डायमेंशंस पे कवर होते हैं। और पिछले 5 साल के पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन न्यूज़पेपर इज नॉट सफिशिएंट एंड टू आर नॉट पॉसिबल। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक लिस्ट को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। सो आई टेक यू टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन अ वेरी वेरी फास्ट वे एंड यू जस्ट हैव टू नोट डाउन कि टॉपिक है क्या। रेमिशन ऑफ बिल्किस बानो कॉन्विक्ट्स क्वाश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये टॉपिक हमारे जनवरी में काफी ज्यादा न्यूज में था। सो दिस टॉपिक शुड नॉट बी लेफ्ट। नाउ प्राइवेट लैंडर पेरेग्राइन लैंडर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड है। यूएस की हिस्ट्री में आफ्टर 50 इयर्स ये मून में लैंडिंग कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स। अकासा एयरलाइंस का जो मिड एयर एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हुआ, जिसको बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन्स के ऊपर काफी ज्यादा स्क्रूटिनी आ गई, लैंड कराने पड़े प्लेन्स को और वापस बुलाना पड़ा, ये भी काफी ज्यादा जनवरी में न्यूज में चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, एक नया इलेक्शन होता है फ्रांस में और गैब्रियल अटाल इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। फिर अब बाद में आते आते आपको दिखाई देगा कि फ्रांस में जो प्रेसिडेंट है उनका भी इलेक्शन हमारे सामने आ रहा है। राम मंदिर मूवमेंट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और उससे रिलेटेड जो भी सेरेमनीज हैं, इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल में हमारे प्रेसिडेंट का पार्टिसिपेट करना एट दैट टाइम, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी, ये चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। मूविंग फर्दर अहेड, डब्ल्यूएमओ ने 2023 को वार्मेस्ट ईयर सिंस 1850 बोला। तो डब्ल्यूएमओ की ये रिपोर्ट लगातार न्यूज में रहती है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। 7 जजेस बेंच ने अपने जजमेंट को रिजर्व किया है माइनॉरिटी स्टेटस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है उसके ऊपर। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार न्यूज में रह रहे हैं, आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया ने स्क्वायर किलोमीटर एरे नाम के प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने वाला है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्पीकर जो महाराष्ट्र के हैं राहुल नेवारकर, उन्होंने शिवसेना वाले मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन पे जजमेंट दिया। बहुत बड़ा टॉपिक हमारी पॉलिटी से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इजराइल के अगेंस्ट जो जजमेंट आया है, जो साउथ अफ्रीका लेके गया, ये इंटरनेशनल के टॉपिक से बहुत जरूरी। उसी में बायलेटरल रिलेशंस में इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन अभी दबाव में आया है मोहम्मद मुइजू के इंडिया आउट कैंपेन की वजह से, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डावोस समिट हुई, देखिए डावोस समिट हर बार एलेट या क्लैट जैसे टॉपिक में आती है, इसमें आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ये जो 2 इंडेक्स रिलीज करता है, दैट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन टॉप किया, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। विलियम लाई जो नए प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, ताइवान के, ये इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। शिया हाउदीज आर अलाइनिंग टुवर्ड्स सुन्नी हमास एंड ओवरऑल तो रेड सी क्राइसिस के पास, गल्फ ऑफ एडन और बाब एल मांदेब स्ट्रेट के पास क्या चल रहा है, ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट आया है जिसमें हाफिज अब्दुल सलाम बुतावी, ये जो मेंबर ऑफ एलईटी है, जो मास्टरमाइंड था 2008 के अटैक का, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बायोसेफ्टी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, उस वाले चीज को अपहोल्ड कर दिया है, हाईलाइटिंग द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फ्रॉम जीके एज वेल एज लीगल। सेबी ने नई गाइडलाइन निकाली है जहां पर उन्होंने बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स को अगर कंप्लायंस नहीं किया तो क्या कर लेंगे, बैन कर देंगे, अकाउंट फ्रीज कर देंगे। बोइंग इंडिया का टॉपिक नंबर 18 जो है हमारे सामने दिखाई देगा कि बोइंग इंडिया का इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो इनॉग्रेट हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक नंबर 19 देखिए, जेपाल, ये 20th एनिवर्सरी है, थोड़ा हट के टॉपिक है, क्लैट के लिए बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे हट के टॉपिक आते रहते हैं। हमारे पास नोबेल लॉरेट्स है, अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो, उनको 2019 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया। तो जेपाल क्या है, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, इसके बारे में भी आप पढ़िए कि ये रिपोर्ट क्या करती है। एनजीओ के प्रथम
जो प्रथम है एनजीओ, उसका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज हुआ, जिसमें बताया गया कि हमारे देश में लर्निंग आउटकम्स में गैप है। उस रिपोर्ट का नाम था बियॉन्ड बेसिक्स। उसमें क्या बोला गया है, आप उस रिपोर्ट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ द मालदीव्स चाइना रिलेशंस एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया, वो इंडिया मालदीव्स के टॉपिक से रिलेटेड ही है, वो भी आप कवर करते हुए चलेंगे। फर्दर हम आगे बढ़ें तो जैश अल अदल का पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ ईरान से, इसमें पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं और इंडिया में जो टेररिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो भी आप कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है कि क्या प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है सीआईडी के लिए, तो सीआईडी और सीबीआई की जनरल कंसेंट स्पेशल कंसेंट वाला टॉपिक भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। 24 टॉपिक पे आए तो फिर आपको दिखाई देगा कि एक तरह की ब्रीड ऑफ क्राउज है जिनको पुंगनूर क्राउड्स कहा जाता है आंध्र प्रदेश की। ये लाइव स्टॉक सर्वे 2019 में और मकर संक्रांति के टाइम पे नरेंद्र मोदी इनको खाना खिलाते हुए दिखाई दिए, तो अपने आप में ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ब्लैक वेडनेसडे। अब ये ब्लैक वेडनेसडे हमारी इकोनॉमी की हिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक है जहां पे मार्केट्स काफी तेजी से गिरी, तो ये दोबारा देखा गया जहां पे मार्केट्स 2.33% से फॉल हुई, तो ये एपिसोड और उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्रीलंका की चर्च ने डिसीजन लिया है कि 2019 के ईस्टर बॉम्बिंग्स में जितने भी लोग मरे थे उनको सेंट्स घोषित कर देंगे, और श्रीलंका, इंडिया, काचातीवू आइलैंड, एलटीटीई, ये सारी हिस्ट्री इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हो जाती है। इंडिया और म्यांमार की बात करें तो फ्री मूवमेंट रेजिम, जहां पे 16 किलोमीटर का एंग्रेस इंग्रेस अलाउ था, इंडिया और म्यांमार के बीच में लोग ट्रैवल करने वाले थे, तो वो फ्री मूवमेंट रेजिम खत्म किया जो मणिपुर में चल रहा है, 3 मई की दास्तां, वो सब टॉपिक्स अपने आप में भी इससे रिलेटेड है। हिस्टोरिकल कनेक्ट है इंडिया और थाईलैंड के बीच में रामायण से रिलेटेड, तो एक बहुत बड़ा कल्चरल मूवमेंट है जो कि आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है क्लैट यूजी के सिलेबस के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इंडिया और एशियान की जो समिट्स हैं वो इसमें भी शामिल हो जाएंगी। नासा ने फाइनली अपने मार्शियन हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी के साथ रिकनेक्ट कर लिया है। नासा के मिशन परसिवरेंस के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, ये साइंस एंड टेक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बेसिकली इजराइल की कंपनी के साथ अडास टेक्नोलॉजी यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी लेने की बात करी है। पहले इजराइल देने को राजी नहीं था, फिर अभी मोबाइल आई ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने यह टेक्नोलॉजी महिंद्रा को देने की बात करी, तो साइंस एंड टेक से ये टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर फाइनली आप देखेंगे कि चाइना और हांगकांग का जो मुद्दा है उसकी जो हिस्ट्री है वो बायलेटरल भी इंपॉर्टेंट है, रीजनल भी इंपॉर्टेंट है, और आप देखते होंगे कि वन चाइना पॉलिसी न्यूज में लगातार रहता है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू सी आर्टिकल 23 एंड इट्स हिस्ट्री सिंस 1841, राइट। एंड क्वालकॉम का जो प्रोसेसर आउट परफॉर्मिंग इंटेल ARM स्नैपड्रैगन X Elite। अब देखिए ये टॉपिक्स जो हैं, ARM का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिस्क मशीन, ये सारे टॉपिक्स क्लैट में हट के क्वेश्चंस होते हैं जो साइंस एंड टेक से आ जाते हैं तो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। 2023 में कुछ ऐसे ही सवाल आए जिसमें बच्चों को थोड़ा सा झटका लगा कि ये सवाल कैसे होते हैं, तो ये डायरेक्ट हेडिंग से उठ के आते हैं। इंडिया ईरान का रिलेशन 10 साल का जो अरेंजमेंट है चाबहार पोर्ट के मेंटेनेंस के लिए, वो आप देख सकते हैं कि इंडिया, ईरान और पाकिस्तान लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं। फिर आप फर्दर आप देखेंगे कि ईरान और पाकिस्तान का इशू जो बलूचिस्तान के ऊपर है और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं और ग्रेट गेम में जो लोग शामिल हो रहे हैं, दैट इज बिटवीन द टसल बिटवीन रशिया, चाइना, अमेरिका, तो आपको ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना पहला रिपब्लिक डे जब ऑब्जर्व किया तो इंडिया ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंडिया की मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन अपने आप में था, इसीलिए पुराना ऑपरेशन 2003 का ऑपरेशन सर्प विनाश भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हमारे लिए हो जाता है। 36 टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं, आगे बने रहिएगा वीडियो में, अभी हमें करीब करीब 64 टॉपिक्स और कवर करना है। टर्की ने फाइनली स्वीडन की नेटो मेंबरशिप कर ली है। नेटो अभी तक न्यूज़ में नहीं आया है, क्लैट में नहीं आया है मतलब, तो क्लैट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से बना हुआ है। पंजाब ने अपोज किया है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन नेबरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं, यानी कि ऐसे स्टेट्स जो इंटरनेशनल बाउंड्री से सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, असम और वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग पंजाब, इस जगह पे बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, 50 किलोमीटर तक का एरिया बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में आएगा, बॉर्डर एरिया, तो उसके ऊपर पूरी बात चल रही है, तो आप ये भी चीज़ पढ़ेंगे। आफ्सपा क्योंकि आ चुका है क्लैट में, तो ये वाले जो ऑर्डर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किया, इसमें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या बोला, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या बोला, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। फिर भारत रत्न, जो 4-5 लोगों को जो भारत रत्न इस बार दिया गया है, इसमें कर्पूर जी ठाकुर की हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि इन्होंने कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें की हैं और इस बार इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। उसी तरीके से हिस्टोरिकल फिगर को ध्यान में रखते हुए, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एपिसोड्स को ध्यान में रखते हुए, पराक्रम दिवस जो कि बर्थ एनिवर्सरी है हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब
की, उनसे रिलेटेड और इंडियन नेशनल आर्मी की जो हिस्ट्री है उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, एंड दैट इज वाई दिस टॉपिक वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनी और जी का जो मर्जर होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एनएलयू स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो क्लैट एग्जाम भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सारे मर्जर्स के बारे में पता हो, तो ये न्यूज़ को भी आप कवर करिएगा। प्रधानमंत्री साहब ने सूर्योदय योजना लॉन्च करी है, तो बच्चे बच्चे को पता है। इंटरनेशनल रिलेशन से ये टॉपिक इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे में, दैट इज यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी, ये एक ऐसी यूएन एजेंसी है जिसकी फंडिंग को रोक दिया गया है। वो क्यों रोका गया, क्या उसकी हिस्ट्री है, वो टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक हायर एजुकेशन का ऑल इंडिया सर्वे हुआ, AISHE सर्वे, जो जनवरी 25 को रिलीज किया गया, जिसमें 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे हायर एजुकेशन में है, लेकिन फिर भी खासा गैप्स बाकी हैं। इसको आप एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट के साथ रिलेट करके साथ में पढ़ सकते हैं। लॉवरे म्यूजियम मोनालिसा पेंटिंग, ये क्लैट में बहुत ही हटके सवाल हैं जो पूछे जा चुके हैं एक टाइम पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जस्ट स्टॉप ऑयल के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो फ्रांस की मोनालिसा पेंटिंग के ऊपर भी सूप छिड़का गया। ऑब्वियसली क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी प्रोटेस्ट हैं। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से एक व्यक्ति को सजा दी गई, मौत की सजा उतारा गया। इसको अलाबामा प्रोसिक्यूशन के नाम से जाना जाता है। और कैपिटल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें लगातार हमें दिखाई देती रहती है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। फाइनली यूरोपियन यूनियन ने AI इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है, जो इंडिया के सॉवरेन AI प्लान, दैट इज इंडिया AI मिशन, जो 10,000 करोड़ तक का है, उससे तालमेल रखता है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया था। तो ये टॉपिक 48th टॉपिक हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत बहुत ज़रूरी। फिर आपको पता है कि जीके में लीगल आती है, तो जज वर्सेस जज का केस जो चल रहा है, दैट इज वेस्ट बंगाल में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की जो एलिगेशन है जस्टिस सोमन सेन की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया और बोला है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जज वर्सेस जज केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में इलेक्शंस हुए हैं, राइट विंग पार्टी निकल के आई हैं, और किस तरीके से एशियान कंट्रीज़ के साथ इनके रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गए। अब ये थोड़ा सा हटके टॉपिक आपको दिखाई देगा, कार टेस्टिंग स्कैंडल ऑफ जापान, जहां पे आपको दिखाई देगा कि चाइना का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो जापान के इंडस्ट्री से काफ़ी ऊपर आ चुकी है। और इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो टेस्टिंग स्कैंडल है ये किसके बारे में बात करता है। एक्चुअली हुआ क्या है, एक डीजल केट स्कैंडल से रिलेटेड इसको बात कही जा रही है, तो दोनों टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करेंगे। फर्दर आप आइए, बिरसा मुंडा का मूवमेंट एनिवर्सरी, जो जून 9 को ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये हिस्टोरिकल एपिसोड्स हैं जो कि क्लैट आजकल पूछने लगा है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी गवर्नमेंट बनी, वॉर कैबिनेट बनी इजराइल में, 2 लोगों ने रिजाइन किया है, अपनी गवर्नमेंट क्विट करी है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्यों क्विट करी है, इंटरनेशनल रिलेशन से जरूरी। साइंस एंड टेक से स्पेस एक्स का स्टारशिप का रॉकेट सुपर हैवी, ये 4th टेस्ट था जिसमें गल्फ ऑफ मेक्सिको में ये रॉकेट वापस आ गया। तो रीयूजेबल रॉकेट और उसकी टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक से जरूरी। सतनामी प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पे हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, ट्राइबल मूवमेंट्स, अगेन वो बिरसा मुंडा और ये वाला टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। फिर फाइनली आपके यहाँ चुनाव हो गए, मोदी 3.0 के अंदर जो नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने गए हैं, ये क्लैट के लिए बड़े फेमस प्रीवाईक्यूज है, ये अक्सर आते रहते हैं, तो आप इसको तो नहीं छोड़ेंगे। G7 समिट, जैसा कि पता है आपको, लास्ट ईयर G20 आया था, इस बार G7 के 50 G7 अपुलिया समिट के आने के चांसेस हैं। इसमें 3 अलग चीजें इनफैक्ट हुई हैं, एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका, वेस्ट एंड द रेस्ट नाम की समिट, और G7 आउटरीच समिट, जिसमें इंडिया ने 12वीं बार भागीदारी ली है, 11 टाइम्स ऑलरेडी इंडिया को इनवाइट कर चुके हैं, तो ये टॉपिक तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही। फिर बीथोवन का ओड टू जॉय, ये एंथम है यूरोपियन यूनियन का, इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करिएगा। यूरोपियन यूनियन में चुनाव हुआ है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता को फाइनली एक नया अपना घर मिल गया है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर कूनो नेशनल पार्क, ये अभी तक क्लैट में नहीं आया है, आने के चांसेस बरकरार हैं। न्यूजीलैंड में और डेनमार्क ने एक नया बर्फ टैक्स लगाया है कैटल पे, बात हो रही है मीथेन एमिशंस को कर्व करने की, तो ये क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनली आप दिखाई देगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम INCOIS ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, दैट इज बेनिसियन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जो कि एल नीनो और ला नीना कंडीशंस यानी एंसो कंडीशंस को प्रेडिक्ट करता है। ये हमारा अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। UAPA जो है ये लॉ ऑफ लिमिटेशन होल्ड नहीं करता। एक अरुंधति रॉय के ऊपर
केस किया गया है यूएपीए के अंदर। ये बहुत बड़ा लीगल का टॉपिक है, जीके के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड द मर्सी पिटीशन अगेंस्ट मोहम्मद आरिफ। ये रेड फोर्ट केस के मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। मर्सी पिटीशन, प्रेसिडेंट की पावर, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लैट में ऑलरेडी आया हुआ टॉपिक है, इनसे रिलेटेड इलेक्शंस पूछे जा चुके हैं। यूएस और रशिया के बीच में प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है, जिसमें इवान गेर्शकोविच नाम और वादिम कार्सिकॉव नाम के 2 व्यक्तियों का एक्सचेंज हुआ है। तो ये क्या हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री है, दैट इज द 64th टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास किया है, जिसमें बेसिकली जो डिसइंफॉर्मेशन चाइना कम्युनिकेट कर रहा है किसके लिए, तिब्बत के अगेंस्ट, उसके बारे में यहाँ पे बात हमें दिखाई दे रही है। पोस्ट ऑफिस एक्ट को इनैक्ट कर दिया गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन ऑफ जूनटीन्थ, ये बहुत ही हट के टॉपिक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इमांसिमेशन प्रोक्लेमेशन आया था, जहां पे पहली बार स्लेवरी को हटाया गया। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्टोरिकल इवेंट दोनों के लिए क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। थाईलैंड एशिया का 3rd कंट्री और आपका एशियान का पहला नेशन बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। अब ये टॉपिक अभी तक क्लैट में नहीं आया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल और ताइवान दूसरे देश हैं। 69 टॉपिक की बात करें तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो हो रहे हैं, और 10 डिग्री चैनल के पास क्या बात हो रही है, अंडमान निकोबार कैसे सेपरेटेड है, उसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है प्रोजेक्ट निम्बस। एक्चुअली प्रोजेक्ट निम्बस इजराइल का है, जिसमें भारतीय स्टूडेंट्स ने पैलेस्टीन के साथ सॉलिडारिटी शो करते हुए मना कर दिया है कि यार अमेजॉन और गूगल कंपनी में हम काम नहीं करेंगे। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है। अब उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्वेश्चन में आ चुका है। तो क्लॉड 3.5 सोनेट, चैट जीपीटी 4o और जेमिनी 1.5 प्रो में क्या डिफरेंसेस है, न्यूज़पेपर इसको कवर कर चुके हैं, तो हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने हिजाब को भी बैन किया है प्रेसिडेंट रहमान के ऑर्डर्स पे। सो सेंट्रल एशियन रीजन इंपॉर्टेंट। ट्विन टेस्ट है बेल का पीएमएलए के अंदर, ये लीगल और जीके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन इंडेक्स में आ चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल न्यूज़ है। कोहैबिटेशन फ्रेंच इलेक्शंस में क्या है, जब प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से हो, प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी से हो, तो इस पूरे सिनारियो को कोहैबिटेशन बोला जाता है। ये 75th टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 18वां लोकसभा का चुनाव, प्रोटेम स्पीकर, और जिस तरह से हमारे कैबिनेट बने और लीडर ऑफ अपोजिशन फाइनली राहुल गांधी को चुना गया, ये टॉपिक भी क्लैट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 99% चांसेस है कि लोकसभा इलेक्शंस इस बार पूछा ही जाएगा। स्टोरी ऑफ सुचिता कृपलानी, जो इंडिया की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, 25 जून को ये टॉपिक आया और उनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्दर आप देखेंगे विकीलीक्स के जूलियन असांज, जिनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, यूके की कोर्ट ने उनको आज़ाद कर दिया और वो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खुद को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। फिर से आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने पढ़ा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नए वारंट्स इशू किए हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोगु और वैलेरी गेरासिमोव के पास, जो चीफ ऑफ स्टाफ है वहां के आर्म फोर्सेस का। तो आईसीसी और रोम स्टैट्यूट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 80th टॉपिक को ध्यान से देखिए, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसको कनिष्का एपिसोड के नाम से जाना जाता है, हाईजैकिंग है, ये इंडिया कनाडा के रिलेशंस में आज भी एक दुखती नब्ज है, उसके 39th कोमेमोरेशन डे को ऑब्जर्व किया है। तो यू मस्ट रीड अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस ऊपर नीचे पिछले 2 साल से चल रहे हैं। 16th फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के अंदर बनाई जाती है। अरविंद पनागारिया इसके फाइनेंस कमिश्नर चुने गए, चेयरपर्सन चुने गए, इनके साथ 4 अन्य लोग भी शामिल हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये पॉलिटी से बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर इलेक्शंस इन ईरान, ये अपने आप में टॉपिक है। मोहम्मद खतामी नए प्रेसिडेंट की तरह चुने गए। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन, रेड सी के क्राइसिस, हाउदी हमास रिलेशन है इसका, चाबहार के साथ डील आपने ऑलरेडी देखी है, और आपको दिखाई देगा अयातुल्लाह खमेनी का क्या रोल है, इब्राहिम राइसी की डेथ और हमास की चीफ की डेथ, इस्माइल हानिये और सवाक की हिस्ट्री है, वहाँ की सीक्रेट पुलिस जो है, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स ने एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपको पता होना चाहिए कि चाबहार पोर्ट ऑलरेडी क्लैट में आया हुआ है। चाइना का जो चांग 6 मिशन है, जो कि 300 किलो का एक कैनिस्टर था जो लैंड हुआ और मून से ये मिट्टी लेके आया है, मून की डस्ट लेके आया है, उसमें स्टडी करने वाले हैं। दुनिया का पहला मिशन था जो फार साइड ऑफ द मून गया, दैट वाज चांग 4 2019। चांग इज बेसिकली मून गॉडेस इन चाइना, तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली चंद्रयान 3 आ चुका है, तो इसके आने के भी चांसेस बने हुए हैं। डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाई है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में बदलाव करने के लिए और नया कॉम्पिटिशन बिल के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो वो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन कमीशन आ चुका है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स निकाले थे, वो भी इनफैक्ट क्लैट में पूछे जा चुके हैं एक टाइम पे।
कास्ट सेंसस के अगेंस्ट पूरा क्या ब्यौरेबाजी है, कर्पूर जी ठाकुर इससे रिलेटेड हैं। 2011 का कास्ट सेंसस जो है हमारे किसी काम का नहीं, फिर बिहार ने कास्ट सेंसस कराया, सेंसस एक्ट 1948 में बनाई गई और 1881 में पहली बार सेंसस हुआ। 2011 में का सेंसस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सेंसस कब तक होगा उसके ऊपर भी बात है, तो ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने हाईएस्ट डेंगू डेथ्स देखी केरला में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटका में। WHO ने वार्निंग इशू करी है और नासा सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज ने डेंगू की वार्निंग इशू करी है। तो 86 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मामले में था क्या, मामले में थी एक मूवी जिसके जिसके जो टाइटल हैं, जिसके जो सीन्स थे, उससे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बैन लगाने की बात आई। आंख मिचोली मूवी का नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने खैर बैन तो नहीं लगाया, लेकिन कैवियट्स और कॉशंस इशू किए। तो ये टॉपिक लीगल और जीके दोनों के लिए ज़रूरी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये IEA है, जिसने ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक रिपोर्ट निकाली 2024 में। और इंडिया का खुद का अपना सेमीकंडक्टर मिशन है, आपका समुद्रयान मिशन है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं और लिथियम ट्राइंगल वाला न्यूज़ है। ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। इशू अराउंड द जनरल एंड स्पेशल कंसेंट ऑफ CBI केस ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साथ दिया है, इस मामले का संज्ञान लिया है और CBI की क्या पावर है आपको देखना चाहिए। EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ के 100 साल पूरे हुए। द हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल इसके ऊपर आया था। ये जर्मन के हांस बर्गर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने EEG यानी ब्रेन मैपिंग के लिए मशीन बनाई, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आगे 10 टॉपिक और आपको बताने हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, क्योंकि हमारे सोशल मूवमेंट है, हिस्टोरिकल मूवमेंट है, अपने आप में गोल्डन एज की शुरुआत की बात करता है। इसको हर न्यूज़पेपर ने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि क्लैट में पूछा जा सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था काफ़ी टाइम पहले 2019 में, उसके रूल्स अनाउंस किए गए और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाई गई है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी असम में किस तरीके से काम करती है, ये पूरा न्यूज़ पिछले 4 साल से चल रहा है, अभी तक क्लैट में नहीं आया, लेकिन इस साल इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो दीज आर द मोस्ट 100 टॉपिक्स जिसके हम कट डाउन नहीं कर सकते, हम कैंची नहीं चला सकते इन टॉपिक्स पे, तो हमें तो प्रिपेयर बेयर मिनिमम इनको कर ही लेना चाहिए। फिर पॉल कगामे, ये नए प्रेसिडेंट है रवांडा के। रवांडा UK से भी रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रवांडा, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज, बहुत बड़ा एक एपिसोड था। क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट किया था साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसकी वजह से पूरा माइक्रोसॉफ्ट ठप हो गया। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंट का। जो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चली, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है मोहम्मद यूनुस के अंडर। ये बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर क्योंकि पैसेज आ चुका है तो आने के चांसेस कम है, लेकिन हम ये टॉपिक क्यों छोड़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का संज्ञान लिया है, बोला है कि आर्टिकल 361 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप गवर्नर के खिलाफ इशू नहीं कर सकते। ये ब्लैंकेट सिक्योरिटी जो गवर्नर को प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, क्या ये वाजिब है, क्या ये वैलिड है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा। तो पॉलिटी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साउथ अफ्रीका ने फाइनली ऐसा देश बन गया जिसने क्लाइमेट चेंज बिल अनाउंस कर दिया है। ये साउथ अफ्रीका की नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया। सिरिल रामाफोसा का ये कदम, क्या इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या लेसन है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोल दिया है कि स्टेट्स की पावर है कि वो टैक्स कर सकते हैं किसी भी माइनिंग एरिया को अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट, लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखेंगे कीनिया में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, बात है यहाँ पे IMF से लोन लेने वाले की। विलियम रूटो की सरकार गिरने पे आ चुकी है, प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बात है कॉन्ट्रोवर्शियल फाइनेंशियल बिल, क्यों लगा रहे हैं टैक्स, आखिरकार क्यों ले रहे हैं IMF से पैसा। ये 99th आप देख सकते हैं, अफ्रीका भी लगातार न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वापस से दिखाई देगा आपको कि यूरोपियन कमीशन की जो इलेक्शंस हुए उसमें पहली जो वहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डर लेयन, ये सेकेंड टर्म जीत गई हैं और फार राइट मूवमेंट्स को एक तरीके से जीत नहीं मिल पाई है यूरोपियन यूनियन में। ये 100th टॉपिक है एंड दिस इज जस्ट द पार्ट 1। आपके पास टास्क ये है कि 31 अगस्त तक आप इन टॉपिक्स का एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।